इस बार आने वाला 2024 लोकसभा सीट किशनगंज किसके नाम होगा? अख्तर ईमान का। अख्तरुल इमान का। क्यों उसके नाम होगा? ओवैसी जो है साहब। 2024 लोकसभा चुनाव में युवाओं का रुझान किधर रहेगा? ओवैसी। ओवैसी। क्यों ओवैसी? खासकर किसान के लिए। किशनगंज के लिए 2024 करीब है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है। ऐसे में आप लोगों के यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? 2024 में किसका डंका बजने वाला है? एमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी का डंका बजने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। सिलीगुड़ी के सफ़र में था, ठाकुरगंज के करीब ठीक चांदनी होटल में यहाँ पर बैठना हुआ और यहाँ पर चाय की चुस्की ले ही रहा था कि कुछ लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मुझे देखने को मिला। और इसी बीच मुझे ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने अपने बीच 2024 आने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आपस में बातें कर रहे थे। मैं सोचा क्यों ना इन लोगों से थोड़ा सा मुखातिब हो जाऊं, इन लोगों की ओपिनियन ले लूं कि आखिर 2024 बहुत करीब है, कुछ ही महीनों के बाद। हालांकि और पार्टी की तरफ से चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। हालांकि यहाँ पर किस पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी के लोग हैं, इस चीज़ से मुझे कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम इन लोगों से मिलते हैं और आने वाला 2024 को लेकर महज 2 सवाल सभी से करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा का सीट किशनगंज जिले का किसके नाम होगा। चलिए सबसे पहले हम चचा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 2024 में क्या कुछ नया किशनगंज जिले को मिलने वाला है यहाँ के वोटर्स द्वारा। चाचा सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, 2024 करीब है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है। ऐसे में आप लोगों के यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? 2024 में किसका डंका बजने वाला है? एमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी का डंका बजने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का डंका बजने वाला है। आखिर ओवैसी को क्यों पसंद कर रहे हैं? पिछले लोकसभा चुनाव में पूरा बिहार बीजेपी के पास चला गया। किशनगंज सीट ही एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के खाते में गया। कांग्रेस को आप पसंद क्यों नहीं करेंगे, ओवैसी को क्यों करेंगे? किशनगंज एक बहुल जो है मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए जो है सब जगह आप लोग को नेता बना रहा है सभी कोई, इसलिए किशनगंज वाले जो हम लोग भी एक ये बना लिया है कि हम लोगों को भी जो है असदुद्दीन ओवैसी को लाना है। जहाँ 70% आबादी हो मुस्लिम का, वहाँ इसलिए जो है हम लोगों का एक जो है ये एजेंडा है कि हम लोग असदुद्दीन ओवैसी को इस बार देखें, एक बार। अच्छा, आपकी बात से एक बात समझ में आई, जैसे दूसरी पार्टियां ओवैसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुस्लिम की पार्टी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, ज़िला है, विधानसभा है, वहाँ जाकर ये चुनाव लड़ती है। और कहीं ना कहीं आपने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके का नाम लिया, तो सही साबित नहीं हो रहा है कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? हाँ बिल्कुल, ये तो है, सभी कोई कोशिश कर रहा है। जैसे कि रामविलास पासवान अपना जो है खड़ा किए जो अपना पार्टी के लिए, लालू प्रसाद जो है अपना यादव के लिए, तो इसीलिए जो है असदुद्दीन ओवैसी अपने मुस्लिम के लिए। तो ये तो है, सभी कोई तो अपना अपना काम कर रहे हैं और करना ही चाहिए। तो इसीलिए जो है किशनगंज जिला जो है, या जहाँ जहाँ मुस्लिम है, ये तो जाहिर सी बात है कि करेगा ही, कहाँ करेगा जा कर के जहाँ के 70% जो है यादव की आबादी हो, वहाँ जाकर करे। चलिए एक सवाल हम आपसे करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और उसके मुकाबले में अगर वर्तमान में सिटिंग सांसद जावेद के बारे में अगर बात की जाए, डॉक्टर जावेद साहब के बारे में, तो इनका एक राजनीति लंबा कैरियर रहा है राजनीतिक का और अभी वर्तमान में वो सिटिंग सांसद भी हैं। तो ऐसे में डॉक्टर जावेद साहब में क्या कमी पाए आप कि उनको पसंद नहीं कर रहे हैं? कमी कुछ नहीं, क्योंकि उसको बहुत दिनों से हम लोग देखते हैं ना। मैं यहाँ जो है ठाकुरगंज एक बार जो है वो विधायक भी रह चुके हैं, सारे को जो है हम लोग देख चुके हैं। इस एक बार इसलिए जो है दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है एमआईएम को और जो है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की तरफ से जो है हम लोग जो है जो भी यहाँ के जो है कैंडिडेट होगा, चाहे अख्तरुल ईमान हो या और भी कोई हो, वो सदर साहब ही फैसला करेंगे। इसलिए आने वाले समय में उन लोगों का हम लोगों को साथ देकर। चलिए एक बुजुर्ग से हमने बात किया, जहां तक ये पता चला कि MIM के ये सपोर्टर हैं और MIM को वोट देना चाहते हैं। चलिए भाईजान थोड़ा सा साइड हो जाइए, ये हमारे युवा हैं और एक कलीग टाइप का अगर कहा जाए तो कम नहीं है। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में युवाओं का रुझान किधर रहेगा? ओवैसी। ओवैसी। क्यों ओवैसी? खासकर किसान के लिए। किशनगंज के लिए। अच्छा, ओवैसी साहब खड़खड़ी में आए और आने के 2 दिन बाद ही 200 करोड़ का खड़खड़ी पुल जो है और उसके बारे में ये अनाउंस हो गया, तेजस्वी यादव की तरफ से कर दिया गया बिहार विधानसभा के अंदर। कहीं वही तो कारण नहीं है कि सिर्फ ओवैसी का? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, वो तो आते रहेंगे। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग किशनगंज में
एक बदलाव चाहते हैं। भड़काऊ भाषण करते हैं ओवैसी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह से सुनिएगा तो भड़काऊ ही भाषण आएगा, जरूरी नहीं है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी भड़काऊ भाषण करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। एक एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जिसकी वजह से आप ओवैसी साहब को वोट करेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई हो जाए। नहीं, बस हम यहाँ पे किसान में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बस। चलिए, इन भाई का कहना है कुछ नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। एक और शख्स यहाँ पर टोपी वाले भाई हैं, ये भी हमारे ही कलीग लगते हैं और अच्छे जो है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी तरफ से भी क्या रुझान होगा। भाईजान ये बताइए, 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और इनका जो है कई चौक चौराहों में, चाय की दुकानों में, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग अपने आपस में बात कर रहे थे, इस बार आने वाला 2024 लोकसभा सीट किशनगंज किसके नाम होगा? अख्तरुल इमान का। अख्तरुल इमान का। क्यों उसके नाम होगा? ओवैसी जो है सब ओवैसी की वजह से। तो ओवैसी की वजह से अख्तरुल इमान का नाम होगा। अख्तरुल इमान का कोई पर्सनल छवि तस्वीर नहीं है किशनगंज है ना, किसान में है जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अख्तरुल इमान का तस्वीर और ओवैसी साहब दोनों को देखकर आप वोट करेंगे। क्या लग रहा है, अख्तरुल इमान जीतेंगे? इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी जी। चलिए, साइड में एक भाई साहब और हैं, हालांकि मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। 2024 लोकसभा चुनाव डॉक्टर जावेद आज़ाद के साथ अख्तरुल इमान का जो है टक्कर होने वाला है, मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबला को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब का राजनीतिक कैरियर काफ़ी लंबा है, उनकी शुरुआत ही राजनीति से हुई और अब तक चल ही रही है, और अख्तरुल इमान कई पार्टियों को छोड़े आए गए, वर्तमान में एमआईएम पार्टी से विधायक हैं। क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो धन्यवाद जी। हमको बोलने का मौका दिया। रही बात आपने कहा डॉक्टर जावेद साहब के बारे में, डॉक्टर जावेद साहब कोई फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपने पार्टी के बारे में बोला कि अख्तरुल इमान साहब पार्टी बदल चुके हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जो पटना में बैठे हुए हैं, पटना में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग तो पार्टी बदलते हैं। तो अख्तरुल इमान साहब के बारे में आपको बोलने के लिए ये शोभा नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर जावेद साहब का जो वालिद साहब को हम लोगों ने, हमारे दादाओं ने वोट किया, हमारे अब्बाओं ने वोट किया, हम लोगों ने वोट किया, मिला क्या? मैं जानना चाहता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम लोगों को मिला क्या? हम लोगों को विकास चाहिए। ठीक है, विकास क्या है? महानंदा, पुल पुलिया। आज देखिए बरचौंदी, खारूदो, भोलमारा, बस्ता से किशनगंज जाने के लिए 85 किलोमीटर की दूरी जानी पड़ती है। डॉक्टर साहब इस बार हम लोग एमपी बना के भेजे। लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग डॉक्टर साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, केंद्र को वोट कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए। हम लोगों को सरकार बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का एमपी की ज़रूरत है जो पार्लियामेंट में लड़ सके। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में ललकार रहा है, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, असदुद्दीन ओवैसी। इसी तरह से हम चाहते हैं कि एक बार अख्तरुल इमान को हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे तो ललकारेंगे, चाहे वो सरकार में अमित शाह रहे, नरेंद्र मोदी रहे, जिसकी भी सरकार रहे। लेकिन हमारा लोग कहते हैं कि अख्तरुल इमान या उनके पार्टी इसका क्या कहते हैं, उसका एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा ओबीसी साहब को देखिए, हर मुद्दे में बात उठाती है, हर मुद्दे में, चाहे वो हमारे मुसलमान कौम के बारे में हो, चाहे वो दलित के बारे में हो, चाहे वो। एक सेकंड, हम छोटे छोटे टाइम पे जवाब लेंगे आपसे। 5 में से 4 विधायक तो आपसे संभले नहीं, लोग कैसे आप पर विश्वास करेंगे कि आप वोट देंगे? आपने सही सवाल किया। हमारे 5 एमएलए गए हैं, हमारे संगठन के लोग नहीं गए हैं। कल भी हमारे संगठन के लोग एमआईएम के साथ थे और आज भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। यानी कि खेला होगा। खेला बिल्कुल होगा। इस बार लोकसभा में अख्तरुल इमान, हम लोग सब कोई मिल करके इस बार लोकसभा भेज रहे हैं। भाईजान, आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन भाई का कहना यह है कि भले 4 विधायक चले गए, लेकिन जो चारों विधायकों को बनाने वाला आवाम जनता है वो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब के साथ है। चलिए, एक भाई साहब यहाँ पर और हैं, हम आपसे ये बात करना चाहेंगे। चलिए, ये बात नहीं करेंगे। चलिए, एक साहब यहाँ पर हैं, हम इनसे बातें करेंगे और अपनी बातों को ख़त्म करेंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है और काफ़ी करीब है। ऐसे में जो युवाओं का रुझान होगा, बुजुर्गों की बात हम नहीं लेते हैं, युवाओं का जो रुझान होगा किसकी तरफ होगा? देखिए, युवाओं का रुझान हम लोग अगर देखा जाए, जब से हम लोग वोट कर रहे हैं, जब से हमको वोट की समझ आई है, पहले तो हम लोग बोलते थे चलिए बीजेपी कांग्रेस, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए विकास, विकास। चाहे वो पार्टी कोई भी हो।
मेरा वो मुद्दा नहीं है कि पार्टी कोई भी हो, विकास कौन करेगा। यहाँ वोट ले लेते हैं, कोई पटना में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, यहाँ की जनता जैसी की वैसी ही है, विकास तो हुआ नहीं है। लेकिन अख्तरुल इमाम जो जुझारू लगे, वो कई जुझारू हैं, इस बार उनको मौका मिलना चाहिए। आपका रुझान किधर है? शॉर्टली और डायरेक्ट बताइए, डॉक्टर जावेद आजाद साहब या अख्तरुल इमाम साहब? जावेद आजाद साहब की तरफ की तो कोई बात ही नहीं रही, अच्छा, कोई बात ही नहीं है। बात ही नहीं है, उधर तो 0 सन्नाटा मान के अच्छा, चलिए। 0 सन्नाटा। हाँ। पहली बार एक युवा से जब मैं बात किया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार जो किशनगंज लोकसभा की सीट का चुनाव होने जा रहा है, युवाओं का जो रुझान है ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अख्तरुल इमाम साहब बिल्कुल इन लोगों का साथ लेकर लोकसभा हिंदुस्तान के जाकर अंदर में वो गरजेंगे और बरसेंगे भी। इससे पहले तो आपने AIMIM पार्टी की तरफ से 2 सांसद को, 2 शेर को आपने पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ते हुए देखे थे। लेकिन 2024 के बाद जिस तरह से लोगों का रुझान है, मैंने 5 और 6 आदमी से बात की, सभी का रुझान अख्तरुल इमाम, यानी कि इस बार सिर्फ कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।